नमस्कार, मैं अश्विनी मनोहर सभी पवित्र योगी आत्माओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज 5th डे ऑफ योगा है। कल हमने स्टमक के लिए फैट जो हमारी है पेट पर, उसके लिए एक्सरसाइज की थी। स्पेस की वजह से वीडियो थोड़ा अधूरा रह गया, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। आज उसके आगे की एक्सरसाइज देखेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेंगे। कोर एक्सरसाइज है और स्टमक की भी फैट्स कम होती है इससे। लेकिन ये जो एरोबिक्स एक्सरसाइज बाद में दिखाने वाली हूँ, उस एक्सरसाइज को हाई बीपी वाले ना करें, या यदि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे से करें, क्योंकि ये फास्ट एक्सरसाइज है और इसे हार्ट बीट्स और रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाता है, तो उसे थोड़ा संभाल के करना है। ठीक है, धन्यवाद। कल हमने जो किया था साइकिलिंग, त्रिचक्रिकासन और पादवृत्तासन किया था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये रह जाती है कि जब आप पैरों को गोल घुमाते हैं तो आपका नी जो है घुटनों में से बैंड रहता है, आपका पैर जो है नी से बैंड रहता है। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। आपके पास ऐसा कुछ पट्टा है, ये है योगा का बेल्ट है, लेकिन आप दुपट्टा भी उसे यूज़ कर सकते हैं, या किसी ऐसा लंबी जो डोरी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सीधे लेट जाना है, स्पाइन आपकी पूरी स्ट्रेट रहेगी। हमें क्या करना है, हमारा जो दुपट्टा है या बेल्ट है उसे यहाँ जो ये पंजा है उसकी बीच में जो खड्डा रहता है वहाँ रखना है। दोनों हाथ पट्टा है वो खींच के रखना है। पहले एक बार देख लेना है, ये नी के लिए एक्सरसाइज है। नी हमारी एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेट नहीं रहती है, थोड़ी बैंड रहती है, इसके लिए ये है। धीरे से ये दोनों हाथ ऐसे टाइट पकड़ना है। हमारी जो ये एल्बो है दोनों साइड से ज़मीन पर टच रहेगी। फिर क्या करना है, धीरे से दूसरा पैर जो है ज़मीन पर ही रखना है, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के रखना है। एक, जितना बेंड कर सकते उतना करना है। दो में धीरे धीरे, अभी आपका शुरुआत में ऐसा होगा फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है तो इतना रहेगा। धीरे धीरे ट्राई कीजिए यहाँ से ऊपर की ओर खींचने का। डोरी आपकी बेल्ट जो है एकदम टाइट रखा है, उसको फिर मूवमेंट नहीं करनी है, ना ढीला छोड़ना है ना टाइट करना है, जैसे है वैसे ही बैंड करना है वही पोजीशन में। दो, धीरे धीरे टाइट कीजिएगा। यहाँ से आपके जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उसको स्ट्रेच होगा। एक, दो, वैसे ऑपोजिट लेग से करना है। पहले पैरों को स्ट्रेट करते हुए बेल्ट उसे एडजस्ट कर लेना है। एक, दो, एक, दो। अभी क्या करना है, दोनों पैर से करना है। इसको भी पैरों को स्ट्रेट करते हुए पहले बेल्ट स्ट्रेट रहेगा। ये हाथ है यहाँ रखना है, दोनों घुटनों में से बैंड करने हैं पैर। एक, जितना पैर बैंड कर सकते हो। अपना जो बेल्ट है, रस्सी है, उसे ढीला नहीं छोड़ना है या टाइट भी नहीं करना है। दो, पैरों को धीरे धीरे स्ट्रेट करते जाएंगे। एक, दो, धीरे धीरे स्ट्रेट करें। एक, दो, धीरे से पैरों को नीचे। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमारा जो ये एक पैर है, स्ट्रेचिंग, हिप ओपनिंग है, यहाँ से स्ट्रेचिंग होगा पूरा आपका हिप ओपनिंग, कि यहाँ से हमारा पैर जो है एक्सरसाइज आसन के दौरान अच्छे से होता नहीं है, तो उसके लिए है तो अपोजिट हाथ से पकड़ लेना है, दूसरा हाथ नीचे रखने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे हमें पैरों को राइट साइड लेके जाना है, जितना ले जा सकते हो। आपसे यहाँ से नहीं होता है तो ये अपोजिट हाथ से भी नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरा पैर ध्यान में रखें, दूसरा पैर जमीन पर रखें। टच नहीं होता है, बॉडी भी ऐसी टर्न करके नहीं रख देनी है, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आपकी स्पाइन पीठ है वो स्ट्रेट रहेगी। धीरे धीरे नीचे ले जाना है। पूरा स्ट्रेचिंग आपका यहाँ की ओर आएगा, यहाँ पीछे के हिस्से में धीरे से रिटर्न आना है। वैसे ऑपोजिट लेग से करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हिप ओपनिंग, स्ट्रेचिंग, पैरों के मसल्स है वो तने जाते हैं। ऑपोजिट से करना है, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, एकदम धीरे धीरे जाना है। आपका इतना जाएगा, आप ट्राई करेंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे।
धीरे धीरे ट्राई करना है कि आपकी बॉडी टर्न ना हो, पैर धीरे धीरे जमीन पर जाए, जमीन की ओर जाए। पूरा स्ट्रेचिंग होगा पैर, आप जब करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कितना स्ट्रेचिंग हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना है, पैरों को स्ट्रेट रखना है और फिर धीरे से पैर निकाल देना है। तो ये पैर स्ट्रेट घुटने में से जो बैंड रहता है, सूर्य नमस्कार के दौरान पादहस्तासन में ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम करेंगे पेट के लिए, फैट बर्न करने के लिए, पेट की चर्बी जो है हम करेंगे कटी। एक ही आसन अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। हम करेंगे कटी उत्थान आसन। दोनों पैर साथ में रखने हैं, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियां नीचे की ओर रहेगी। आपके जो एड़ी है पैर की वो फिंगर्स पे रखनी है, हथेली ऊंधी है, जमीन की ओर है। धीरे से दोनों ये रख देने हैं। धीरे से आपकी नेक थोड़ी अदर हो जाती है या प्रेशर आता है तो धीरे से ऐसे हिला के नीचे रख देंगे। ये जो है पैर वो शोल्डर डिस्टेंस पे रहेंगे, दोनों हाथ नीचे। अभी एक्सरसाइज के तौर पर हम करते हैं पेट के लिए और कमर के लिए। तो 1 2 1 2 1 3 ऐसे करना है। 10 15 20 बार करो, पेट की चर्बी कम होगी, कमर में भी आपको राहत मिलती है। नेक्स्ट आसन के रूप में जाएंगे कटी उत्थान आसन। इसमें क्या करना है, ये पैरों की पोजीशन ऐसी रहेगी। धीरे धीरे लोअर बैक से हमें ऊपर उठना है। कहाँ तक उठना है कि आपकी जो चीन है वो कंठकूप में लग जाए, यानी चीन लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक, उतना उठना है, लेकिन धीरे से उठना है। 1 धीरे धीरे और ऊपर जाए, शोल्डर के बल पर इतना उठना है कि पूरी बॉडी आपकी, सेतुबंध आसन भी इसे कहते हैं। और जब आप एंकल पकड़ लेते हैं तो उसे कंधरासन कहते हैं। थोड़ा वेरिएशन रहता है, एक ही आसन होता है, उसका बेनिफिट सेम रहता है, यानी कटी उत्थान आसन, सेतुबंधासन और कंधरासन, यही आसन के वेरिएशन के नाम है। धीरे धीरे जब जाना है तो अभी उल्टा जाना है, यानी नेक वाला हिस्सा पहले रखना है। धीरे धीरे पीठ के मसल्स और फिर धीरे से कमर को रखना है। धीरे से अभी जो कटी, ये हमने कटी उत्थान आसन किया। कंधरासन में क्या करना है, ये दोनों पैरों पे एंकल को पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद पहले एडजस्ट कर लेना है, कमर रिलैक्स कर देनी है, शोल्डर भी रिलैक्स, और धीरे से उठना है। ये हुआ कंधरासन। धीरे से वापस नीचे आना है और सेतुबंधासन करते हैं तो दोनों हाथ नीचे लॉक रहते हैं और ऐसे आता है, या फिर ऐसे भी रखते हैं। धीरे से रिलैक्स, पैरों को सामने की ओर। यदि आप एक्सरसाइज के दौरान थक जाते हैं, आसन के दौरान थक जाते हैं, तो बीच में रिलैक्सेशन ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे हमने किया था पवन मुक्तासन, उसके जैसा ही है, हस्त पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। नाम जैसे है वैसे ही उसके हर एक पार्ट एक्टिव होते हैं। तो हम करेंगे, पहले राइट लेग, लेफ्ट लेग से लेते हैं। लेफ्ट लेग को नितंब की मूल से, जंघा के मूल से हमें लाना है। पंजा जितना आपके चेहरे की ओर आता है, छाती की ओर आता है, उतना लाना है। दोनों हाथ से पंजा पकड़ लेना है, जितना ला सकते हो, यहाँ से ऊपर की ओर ला सकते हो उतना लाना है। दूसरा पैर जमीन पर टच रहेगा, पंजा आकाश की ओर रहेगा, और धीरे से जैसे पवन मुक्तासन में उठाते हैं वैसे सर को पीछे से उठाना है। 2 2। अभी देखो, हस्त हाथ, पादांगुष्ठ पैर का अंगूठा, नासा नाक को स्पर्श करते हैं, हस्त पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अपोजिट लेग से पंजा पकड़ लेना है। जितना पहले आप ला सकते हो पहले से ही लाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे से। और फिर दूसरा पैर ऐसे उठ नहीं जाना चाहिए, पूरा जमीन पर टच।
2। आपसे जितना ऊपर जा सकते हैं, टच नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं कीजिएगा शरीर के साथ। अभी दोनों पैरों से करना है। जैसे पवन मुक्तासन में हम एक एक पैर से करते हैं, वैसे ये एक एक पैर से किया। अभी पूर्ण करेंगे तो दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों को बेंड कीजिए। पहले पोजीशन बना लेनी है, जितना अंदर की ओर ला सकते हैं। फिर धीरे से 2, 2, 1 पैर सामने की ओर, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे, पेट के लिए ही करना है, उदर कुंचनासन। आपका पेट जो है पूरा ऐसे जैसे इकट्ठा हो जाता है, आकुंचन हो जाता है पेट का। धीरे से पहले क्या करना है, दोनों पैर सामने की ओर स्ट्रेट, दोनों हाथ धीरे से साइड पर फैलाने हैं, हथेली आकाश की ओर। अभी क्या करना है, पहले लंबी गहरी सांस भरें, जैसे अर्ध हलासन में करते हैं। 30, 60, 90 पैरों को, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखते हुए। अभी स्ट्रेट रखने के लिए मैंने टेक्निक दिखाई है, वो एक्सरसाइज आप जरूर कीजिएगा घर पर। और धीरे धीरे उठाएंगे 30, 60, 90। अभी इसमें ऐसे पीछे से कमर नहीं उठनी चाहिए, कमर जमीन पर, हाथ शोल्डर लेवल पर। अभी धीरे से दोनों पैर लेफ्ट साइड लेके जाने हैं, लेकिन दोनों पैर साथ में, आगे पीछे नहीं, पैरों के बीच जगह भी नहीं। 2, जितना भी ले जा सकते हो स्ट्रेट रखते हुए। अभी हाथ नीचे आता है तो हाथ ऊपर ले सकते हैं आप, जितना भी सर के ऊपर हाथ पर आना चाहिए। हाथ के ऊपर आता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं आता है तो जितना आता है उतना रखें। और फिर जो आपका सर है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी पोजीशन में रुकना है। हर एक आसन 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक, तभी उसका बेनिफिट मिलता है। अभी आपका पैर शायद यहाँ रहता है तो यहाँ रहने दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ, लेकिन ट्राई कीजिए कि पैर आपका पूरा स्ट्रेट रहे। जितना ऊपर ला सकते हैं यहाँ से, इसीलिए मैंने वो एक्सरसाइज अभी करवाई कि यहाँ से आपका टाइट होगा तो पैर ऊपर की ओर नहीं आएगा। अभी क्या करना है, पैरों को एकदम टाइट करना है। अभी ऊपर वापिस आना है, हिप जॉइंट जो है उसे लूज करना है, ऊपर धीरे 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 से 2, 1। उदर कुंचनासन इस आसन का नाम है। ऑपोजिट साइड से वापिस दोनों हाथ शोल्डर लाइन पर, दोनों पैर सामने की ओर तने हुए। हमने लेफ्ट साइड किया था, अभी राइट साइड करेंगे। 1, दोनों पैर आकाश की ओर। अभी धीरे धीरे दोनों पैर साथ में, एकदम झटके से नहीं रख देना, एकदम स्लोली जाना है। 2, सर ऑपोजिट, अभी वापिस टाइट कीजिए पैर, धीरे से दोनों पैर साथ में। जब ऊपर उठाते हैं ना, वो थोड़ी आपको दिक्कत होगी तो होने दीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए दोनों पैर साथ में ही आए। धीरे से नीचे रख देना है, धीरे से दोनों हाथ शरीर के बाजू में, रिलैक्स कर देना है थोड़ा। नेक्स्ट करेंगे मरकट आसन, 3rd वेरिएशन। तीसरा वेरिएशन जिसे कटी बंधनासन, कटी चालनासन भी कहते हैं। दोनों हाथ शरीर के बाजू में। ये भी स्टमक और साइड की चर्बी कम करने, कमर की जो साइड की चर्बी है हमारी फैट, वो कम होती है इस आसन से। दोनों पैर सामने, राइट लेग उठाना है, 1, लेफ्ट साइड जाना है, 2, ऑपोजिट। आसन के रूप में करते हैं तो रुकना है, ये एक्सरसाइज के तौर पर भी किया जाता है तो फास्ट करना है। ये आसन के रूप में किया है मैंने। दूसरा पैर है, देखो स्ट्रेट रखना है, वो ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, पूरा स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। 3, आकाश की ओर रहेगा पंजा, घुटनों में से स्ट्रेट, शोल्डर एकदम रिलैक्स। 4, 1,
2, 3, 4। अभी इसको फास्ट करना है तो फास्ट कैसे करना है? 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ऐसे 10 15 20 बार आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। तो इसी तरह ये लाइंग एक्सरसाइज थी पेट के लिए। अभी हम बैठ के कोर पर काम करेंगे। धीरे से बैठ जाएंगे, लेफ्ट साइड की कमर लेके ही बैठना है। अब हम करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दोनों पैरों को फैला देना है, जितना आप फैला सकते हो। एंकल जो है आपका 90 रहेगा। ये फिंगर्स है आकाश की ओर, स्पाइन स्ट्रेट। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक लोअर बैक से नीचे जाना है, हाथ को ऊपर से लेते हुए, दूसरा हाथ पीछे की ओर, वापस उठ जाना है ऑपोजिट। 2, जब जाते हैं तो दूसरा पैर उठना नहीं चाहिए। 1 2 1। नाक टच नहीं होता, इतना जाता है तो इतना जाओ, लेकिन लोअर बैक से ट्राई कीजिए। आपका जो सीना है वो थाइस की लाइन में आना चाहिए। टच होता है तो ज्यादा अच्छा है। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ सर के पीछे इंटरलॉक किए हुए। अभी आपका जो एल्बो है वो जमीन पर टच करनी है। 1, लेकिन ऐसे नहीं आनी चाहिए पूरी आकाश की ओर। 2 1 2 1। पैर सीधे रहने चाहिए। 3 1 4। अभी एक हाथ यहाँ ऐसे, दूसरा हाथ बाइसेप्स कान से चिपकाए हुए, साइड बेंडिंग। 1, दूसरी साइड। 2 1 2 1। टच होता है तो अच्छा है, टच नहीं हो रहा है, इतना जाता है तो इतना जाओ। धीरे धीरे ट्राई कीजिए। यहाँ का जो है वो स्ट्रेच होगा। 2, रिलैक्स। नेक्स्ट, थर्ड एक्सरसाइज की हमने। 1, पैरों को धीरे धीरे क्या करना है, आपको पैरों को फैलाते जाना है। जैसे जैसे करते जाएंगे आपका पैर आपको सपोर्ट करेगा। दोनों हाथ ऊपर। 1 2, पहले 3 काउंट में लेते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 में पूरा नीचे जाने की कोशिश कीजिए। 3 4। 1 2 3। जमीन पर टच होता है तो अच्छी बात है। 4। रिलैक्स। वैसे अभी हमें करना है दोनों हाथ नीचे। 1 2। रिलैक्स। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग के साथ 1, पंजा एंकल जो है 90 रहेगा। 1 2 में ट्विस्टिंग करना है। एक हाथ कंधे पर, ऑपोजिट कंधे पर, दूसरा हाथ पीछे की ओर। जितना आप यहाँ ला सकते हो उतना लाना है। 1 2 1 3 1 4। ये पैर भी नहीं उठना चाहिए, ये घुटना भी नहीं उठना चाहिए। 1 5 1 6। रिलैक्स। नेक्स्ट, परिवृत्त जानुशीरासन भी कहते हैं इसे। पैर जैसे रखे हैं वैसे ही रखना है। धीरे से आपकी जो एल्बो है ये यहाँ रखनी है। अंगूठा ऐसे एंकल पकड़ लेना है 2 फिंगर से। धीरे से हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए पूरा आकाश की ओर। 2 1। नेक्स्ट, चक्की आसन करना है हमें। 2 तरीके से किया जाता है चक्की आसन। कई जगह पर दोनों पैरों को स्ट्रेट रखते हुए भी करते हैं या दोनों पैरों को फैला के भी करते हैं। पहले ही बोला था अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से किया जाता है।
चलो, दोनों पैरों को फैला के रखेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक। एक, जितना आगे पंजे से बाहर, पूरा पंजे से बाहर जाता है पीछे, स्ट्रेट। 2 स्ट्रेट, 3 स्ट्रेट, रिवर्स। 1, इसके भी 3-4 साइकिल आपको करने हैं 10-10 के। 2 3, नेक्स्ट। एक पैर पीछे की ओर फैला देना है, एक आपकी एड़ी जो है सीवनी पर रहेगी, दूसरा पैर पीछे, दोनों हाथ ऊपर। 1, धीरे से नीचे जाना है। 2 1 2, रिलैक्स। नेक्स्ट, अभी नितंब के लिए आपकी यहाँ की फैट, नितंब की फैट और यहाँ की फैट ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज करनी है हमें। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, पैर दोनों साथ में रखने हैं, पूरा एक साइड आना है, एक हाथ ऐसे, पैरों को भी स्ट्रेट रखना है। 2 1, पूरा उठ जाना है, इतना नहीं रखना है, पूरा पुश करते हुए दूसरी जगह। 2 1 2 1 3, एक झटके से करना है। 4 25 30 बार करना है। 6 1 7 1 8 1 9 1 10। तो ये है आपकी थाइस और नितंब दोनों चर्बी कम करती है। नेक्स्ट, एंकल के लिए एक्सरसाइज है। मैंने लेफ्ट लेग ऊपर लिया है, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, बॉडी स्ट्रेट रही। अभी क्या करना है, यहाँ से खींचना है, सिर्फ इसकी मूवमेंट रहेगी, बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, पैर नहीं। 1, देखो टच करना है अंगूठा। 2, नितंब नहीं उठने चाहिए। 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7। ऑपोजिट, पैर चेंज। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, रिलैक्स। नेक्स्ट, नौका चालन। नौका चालन, दोनों हाथ ऊपर, 1, पूरा पीछे की हो जाए, ये भी पेट के लिए। हाथों के साथ नजर को भी ले जाए तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज होगी। 2 3, रिवर्स काउंट। 1 2, पीछे जाते हैं, हाथ आपके यहाँ शरीर को टच, खोल नहीं देने, टच करते हुए। 3, नेक्स्ट, लास्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। वापिस पैरों को फैला देना है, दोनों पैर जितना पीछे जा सकते हैं, शरीर का ट्विस्टिंग करते हुए सर को नीचे टच करना है। 1 2 1 2 1 2 1, जितना पीछे जा सकते हो स्पाइन की लाइन में। 2, धीरे से पैरों को साथ में लाना है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल पेट के बल पर लेट के करने वाली हम एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।